बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ पाकिस्तानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कि पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का जो सदर बनता है उसके लिए कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले है नंबर 1 कि कैंडिडेट मस्ट बी मुस्लिम। तो क्वालिफिकेशन यानी अहलियत में सबसे पहले यह है कि सदर को मुसलमान होना चाहिए। नंबर 2, ईयर एज कितना होगा, 45 ईयर, यानी वो 45 साल उसका उम्र हो, तब वो पाकिस्तान का जो सदर है, सदारत के लिए वो अहल है। इसके बाद थर्ड नंबर पर क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। इसके बाद जो थर्ड उसका क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो बंदा या वो शख्स पाकिस्तान का सदर बन सकता है जो नेशनल असेंबली बनने के लिए यानी नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के लिए अहल हो। यानी जो शख्स नेशनल असेंबली के मेंबर बनने के लिए अहल हो वो पाकिस्तानी सदारत के लिए अहल है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो शख्स पर करप्शन के इल्ज़ाम हो या कोई और इल्ज़ाम हो और वो नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता, तो जब कोई शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं बन सकता तो इसका मतलब यह है कि वो सदारत के लिए भी अहल नहीं है और वो पाकिस्तानी सदर भी नहीं बन सकता। अब इसके बाद हम इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि जो सदारत का इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, यानी कौन से तरीके से पाकिस्तानी सदर बनता है। तो सबसे पहले है नॉमिनेशन। तो सबसे पहले सदर का नॉमिनेशन होता है, वो तो या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से होता है या इंडिपेंडेंट होता है। मिसाल के तौर पर कोई सदर बनना चाहता है पाकिस्तान का, तो या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको नॉमिनेट करते हैं कि हमारी तरफ से ये पार्टी का उम्मीदवार है सदर के लिए, या कोई इंडिपेंडेंट होता है या आजाद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है उसका नॉमिनेशन। सेकेंड नंबर पर है इलेक्टोरल कॉलेज। अब सदर पाकिस्तान का जो बनता है वो इनडायरेक्टली बनता है, एक जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बना है। ठीक है, और उसके थ्रू पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बनता है। अब इलेक्टोरल कॉलेज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद है वोटिंग वेटेज। अब वोटिंग वेटेज का मतलब यह है, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेट का सरबराह होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स है, जिसमें पंजाब सबसे बड़ा है, इसके बाद सिंध दूसरे नंबर पर है, केपी तीसरे नंबर पर है और बलूचिस्तान सबसे छोटा है। तो अगर हम वेटेज को सेम न रखे, वोटिंग वेटेज को सेम न रखे, तो ये फेडरेशन की फिर अलामत नहीं होगी, क्योंकि पंजाब का वहां पावर ज्यादा होगा, सिंध का और ज्यादा होगा, केपी का उससे ज्यादा और बलूचिस्तान का सबसे कम होगा। तो वोटिंग वेटेज का मतलब यह है कि ईच प्रोविंस हैव सेम वेटेज, यानी तमाम सूबों को सेम वेटेज दिया है, यानी सेम वोट्स दिए हैं, सेम पावर्स दिए हैं वोटिंग के लिहाज से। इसके बाद ये है सिंपल मेजोरिटी। ये जो पाकिस्तानी सदर बनता है वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू बनता है। अब सिंपल मेजोरिटी हम किसको बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी हम बोलते हैं 50+1, यानी ऑफ प्लस 1। ठीक है, किसी जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको आप ऑफ कर दी, इसके बाद +1 कर दी। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्टोरल कॉलेज पाकिस्तान का 100 है तो उसका 50 आता है, आधा 50 आता है ऑफ, तो उसमें आप एक जमा कर ले तो ये 51 हो जाता है। इसको हम फिर सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। अब इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है पाकिस्तानी सदर बनने के लिए, वो सेनेट पर मुश्तमिल होता है, साथ में नेशनल असेंबली के मेंबर पर मुश्तमिल होता है, और फिर चारों सूबों के जो मेंबर्स है, प्रोफेशनल मेंबर्स, उस पर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज मुश्तमिल होता है। यानी द इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंट election is composed of Senate plus National Assembly and plus 4 provincial assemblies। अब इलेक्टोरल कॉलेज में यह है कि जो सेनेट मेंबर्स है इसका वोट एक गिना जाएगा, यानी एक सेनेटर का एक वोट गिना जाएगा। इसके बाद है 3
36 यानी 336 जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स है उसका भी वोट एक गिना जाएगा। अब हम प्रोविंशियल असेंबली में आते हैं। अब पंजाब की 371 मेंबर है, सिंध असेंबली के 168 मेंबर है, और इसके बाद केपी असेंबली के 145 है, बलूचिस्तान की 65 है। अब हमने इधर वोटिंग वेटेज की बात की कि तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी है पाकिस्तानी सदर को चुनने में। तो हम क्या करते हैं, जो कम सूबा है जिसकी तादाद कम है, ठीक है, उसका एक वोट गिना जाएगा। यानी बलूचिस्तान असेंबली का जो मेंबर है वो 65 है, वो सबसे कम है। तो सेनेट मेंबर और साथ में जो नेशनल असेंबली की तरह बलूचिस्तान असेंबली के जो मेंबर्स है उसका वोट भी एक गिना जाएगा। इसके बाद अब जब हम सेम वेटेज देते हैं तो जो बलूचिस्तान असेंबली के मेंबर्स है उसको हम पंजाब असेंबली की जो मेंबर्स है 371 उसको हम बलूचिस्तान के मेंबर्स पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, सेम वेटेज। अब सेम वेटेज इस मतलब ये है कि पंजाब के 5.70 जो मेंबर्स होते हैं उसका एक वोट गिना जाएगा। यानी 5.70 जो पंजाब असेंबली के मेंबर्स होते हैं उसका वेटेज कितना होगा, 1 वोट का। इसके बाद अगर सिंध का हम देख ले तो 168 डिवाइडेड बाई 65 तो 2.58। अब सिंध असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो 2.58 जो मेंबर्स होंगे वो उसका एक वोट गिना जाएगा। इसी तरह केपी का 2.23। अब केपी का क्या होगा, केपी का होगा 2.23 मेंबर जो होंगे उसका वोट एक शुमार किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 692 जो इलेक्टोरल इसमें होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, अब अगर हम सब जमा कर ले 96 इसके, सेनेट के 36 नेशनल असेंबली के और 65 सारे 4 फेडरेटिव यूनिट्स के, तो हमारे पास आते हैं 1692। अब 1692 मैंने आपको बताया कि सबसे जो पूरा इलेक्टोरल कॉलेज है यानी 1692 इसको हम ऑफ करेंगे। अब अगर हम ऑफ करते हैं तो ये कितना आता है, 346। ठीक है, अब 346 उसका ऑफ आता है। अब सदर का जो चुनाव है वो सिंपल मेजोरिटी से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल मेजोरिटी हम उसको क्या बोलते हैं कि 50+1। अब ये आ गया 1692 का 50 346, तो उसमें हम 8 करेंगे, सॉरी इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 347। तो जो मेंबर 347 वोट्स लेगा इलेक्टोरल कॉलेज में वो पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। ठीक है डियर व्यूअर्स, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पावर्स के जो सदर होता है पाकिस्तानी प्रेसिडेंट उसके पास कौन सी इख्तियारात है। तो सबसे पहले है हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, अब उसके पावर जो है वो नॉमिनल होते हैं। अब नॉमिनल पावर जो होते हैं कि वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं, यानी वो उसके पास खुद पावर नहीं होते। ठीक है, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो पावर एक्सरसाइज करते हैं उसको हम नॉमिनल बोलते हैं, जिसको हम सेरेमोनियल पावर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है हेड ऑफ स्टेट। अब प्रेसिडेंट जो होता है वो सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होता है, यानी वो बड़ा इनाम होता है। बाकी जो पावर एक्सरसाइज करते हैं वो कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्सेस। अब जो हमारे 3 आर्मेड फोर्स है जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तानी एयर फोर्स है, उसका ये सुप्रीम कमांडर है। अब वो क्या करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फौज का सरबराह कौन लगाता है, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट। इसके बाद क्या है कि अपॉइंट चीफ जस्टिस। अब वो पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है उसको भी अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद एजेंट बिल्स यानी बिल की मंजूरी। मिसाल के तौर पर नेशनल असेंबली में बिल पास होता है तो वो मंजूरी के लिए सदर के लिए भेजता है। अब सदर ने उसको उसकी मंजूरी देनी है। अगर सदर मंजूरी न दे और बिल फिर आके वहां से पास हो जाए
तो बिल खुद ब खुद पास हो जाता है। तो डियर नाजरीन, आज हमने बात की है कि पाकिस्तानी सदर बनने के लिए कौन सा अमल इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हमने क्वालिफिकेशन की बात की कि पाकिस्तानी सदर को मुसलमान होना चाहिए, उसका उम्र 45 साल का होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन उसकी ये होनी चाहिए कि वो नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता हो, उस पर करप्शन के या कोई दूसरे इल्जाम ना हो। यानी जो शख्स नेशनल असेंबली का मेंबर बन सकता है वो पाकिस्तान का सदर भी बनने के लिए अहल है। इसके बाद हमने इलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमने नॉमिनेशन की बात की कि नॉमिनेशन, सबसे पहले नॉमिनेशन होता है कैंडिडेट का, या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कर लेते हैं या वो इंडिपेंडेंट होता है, आजाद होता है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज पाकिस्तानी सदर का इंतखाब करता है, इसको हमने इधर पढ़ा था। इसके बाद वोटिंग वेटेज, ईच प्रोविंस है सेम वेटेज। अब वोटिंग वेटेज का मतलब यह है क्योंकि स्टेट जो होता है, सॉरी प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, तो इसमें तमाम जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उसका यकसा वेटेज हो, यानी यकसा नुमाइंदगी हो। इसके बाद सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का मतलब यह है कि हाफ प्लस वन, यानी 50 प्लस वन, इसको हम सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज में जो भी कैंडिडेट 50 प्लस वन वोट लेता है तो वो पाकिस्तान का सदर बन जाता है। अब अगर इसमें ये भी कभी कभी आ जाता है कि 3-4 मेंबर है और कोई 50 प्लस वन वोट नहीं लेता, ठीक है, यानी सिंपल मेजोरिटी नहीं लेता, तो उसका दूसरा राउंड होता है, और दूसरे राउंड में जो फर्स्ट ऑफ टू कैंडिडेट होते हैं उसके दरमियान इलेक्शन होता है। और उसके बाद जब कोई 50 प्लस वन यानी सिंपल मेजोरिटी ले ले वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज की बात की हमने कि इलेक्टोरल कॉलेज जो प्रेसिडेंट बनने के लिए होता है वो 3 जो है ना मेंबर पर मुश्तमिल होता है, हाउसेस पर, ठीक है। सबसे पहले सेनेट है, इसके बाद नेशनल असेंबली है, और इसके बाद 4 जो नेशनल असेंबली, सॉरी प्रोविंशियल असेंबली है उस पर मुश्तमिल होता है। अब सेनेट की बात की कि 96 मेंबर है, तो उस हर एक मेंबर का एक वोट गिना जाएगा। इसके बाद 336 नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उसका भी एक वोट गिना जाएगा। और लास्ट में प्रोविंशियल असेंबली की हमने बात की, लेकिन हमने इधर सेम वेटेज दिया है। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान का सबसे कम मेंबर है 65, तो केपी के भी 65 वोट होंगे, चीन की भी 65 होंगे, और बलूचिस्तान के। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि कितने मेंबर बलूचिस्तान के जब हो तो बलूचिस्तान के एक मेंबर के साथ उसका कंपैरिजन होता है या एक मेंबर के बराबर हो जाते हैं। तो हमने 331 को 65 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5.70, ठीक है, कि 5.70 यानी 5.70 जो पंजाब के मेंबर होंगे वो उसका एक वोट गिना जाएगा। इसी तरह चीन का 2.58 मेंबर्स का एक वोट गिना जाएगा, और टीपी का 2.23 मेंबर्स का एक वोट गिना जाएगा। और बलूचिस्तान का तो हमने आपको बोला है कि उसके जो नंबर है वो सबसे कम है, तो इस वजह से उसके एक मेंबर का एक वोट गिना जाएगा। अब हमने बात की कि टोटल इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कितने इलेक्टर है, 692, 692। अब इसको अगर हम उसका 50 निकाल ले तो ये आता है 346, और हमें सिंपल मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, हाफ प्लस वन। तो हमने एक जमा किया तो कितना आ गया 347। तो जब जो कैंडिडेट इलेक्टोरल कॉलेज में 347 वोट्स लेगा वो पाकिस्तान का सदर बन जाएगा। अब बात हमने की पावर्स की। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पावर पर प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है। तो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, लेकिन सेरेमोनियल होता है, नॉमिनल होता है, बराइनाम होता है, ठीक है। और वो जो भी पावर एक्सरसाइज करता है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करता है। इसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मेड फोर्सेस। अब जो प्रेसिडेंट होता है पाकिस्तान का वो सुप्रीम कमांडर होता है आर्मेड फोर्सेस का, यानी नेवी का, पाक फौज का, और इसके बाद एयरफोर्स का। इसके बाद चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट करता है, और लास्ट में एसेंट ऑफ बिल, यानी बिल की मंजूरी देता है। जिस तरह पार्लियामेंट में बिल पास होता है वो सदर के लिए मंजूरी के लिए भेज देता है और सदर उसकी मंजूरी दे देता है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा।
इंशाल्लाह इस तरह नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस ऑफ यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ओके, अस्सलाम वालेकुम।